Hello students, myself Vaishali Dubey. Today now we have to start lesson number 1, Teach Me to Listen Lot of General English 12th class. On your mobile screen or TV or computer, two questions arises in the hearts of poet. First one is, what is more important, to speak effectively or to listen attentively? And second question is, whom should be listened to and how? कवि के हृदय में दो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभावपूर्वक बोलना या ध्यानपूर्वक सुनना? Whom should be listened to मीन्स हमें किन्हें सुनना चाहिए, एंड हाउ मतलब कैसे. So firstly we want to discuss with you main points of this poem. First one is the poem A Prayer to गॉड. यह कविता ईश्वर को लिखी गई प्रार्थना है. आस्क हिम टू मेक अस गुड लिसनर्स, जो कह रहे हैं कवि के द्वारा, जो कवि कह रहे हैं एक अच्छे श्रोता बनने के लिए. अ गुड पर्सन इज अ गुड लिसनर. सेकेंड पॉइंट है एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा श्रोता होता है. लिसनर यानी होता है श्रोता. श्रोता मीन्स सुनने वाला. थर्ड वन इज द पर्सन क्लोजली रिलेटेड टू अस वॉन्ट आवर अटेंशन एंड रिकग्नाइजन, वी शुड लिसन टू दैम. जो व्यक्ति हमारे बहुत पास होता है, जो हमसे बहुत क्लोजली संबंध रखता है, वो हमारा अटेंशन हमारी द्वारा उसकी पहचान को कायम रखने के लिए वह चाहता है कि हम उससे बहुत उस पर ध्यान दें. वी शुड लिसन टू दैम, और हमें उसे सुनना चाहिए. फोर्थ, वी शुड लिसन टू द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड, द सफर्स एंड द डाउन ट्रोडन. हमें इसके अलावा वॉइसेस यानी होता है आवाज़ों को, जो दुखी हैं, परेशान हैं, जो पद दलित हैं, मतलब जो रास्ता भटक गए हैं, हमें उनकी आवाज़ों को भी सुनना चाहिए. वी शुड रीच दैम टू हेल्प, और उनकी मदद के लिए जाना भी चाहिए, पहुंचना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट, देन वी शुड लिसन टू एंड ट्रस्ट अवर इनर वॉइस. इसके बाद कवि कह रहे हैं कि हम खुद को भी सुने. लिसन टू एंड ट्रस्ट अवर इनर वॉइस. इनर मतलब अंदर, वॉइस यानी आवाज़, जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, हम उस पर भी विश्वास करें. TRUST ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना. अवर कंसाइंस मीन्स होता है आत्मचेतना. इट डिस्टिंग्विशेस, आत्मचेतना मतलब आत्मा की आवाज़. इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. यह भेद बताती है क्या सही है और क्या गलत. Sixth and last point of this poem, finally the poet asks us to listen to God's voice. इसके बाद कवि आखिरी लाइन में कहते हैं कि हमें ईश्वर की आवाज़ भी सुनना चाहिए. which guides us everywhere and at all times. यहाँ पर बात ये उठती है कि ईश्वर की आवाज़ हम कहाँ सुने. तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि वह हमें हर समय गाइड करती है, मतलब मदद करती है. हमको खुद को महसूस होता है गलत और सही का जो फ़र्क, वही ईश्वर की आवाज़ है. वो सभी तरफ है. एवरीवेयर मीन्स सभी जगह है. ऑल टाइम्स यानी सभी पूरे टाइम है. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट्स. नाउ लेट्स वी हैव टू स्टार्ट स्टैंजा ऑफ फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. ऑन योर स्क्रीन, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी. मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों कि आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है जनरल इंग्लिश की, उसको भी सामने अपना पेज खोल कर ओपन करके रखें, ताकि आप इजीली पढ़ भी सकें और समझ सकें आसानी से. सो फर्स्ट स्टैंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी. लिसन यानी होता है सुनना, लॉर्ड यानी होता है भगवान, टीच यानी होता है सिखाइए. कवि कह रहे हैं हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए. टू दोज किन्हें, नियरेस्ट मी जो मेरे पास हैं, जो मेरे नज़दीक हैं. माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स. पास में कौन होती है, कौन होता है हमारा सबसे पहले परिवार. माय फ्रेंड्स मेरे जो दोस्त हैं. माय कोवर्कर्स जो सहपाठी हैं, मेरे दोस्त, मेरे परिवारों को, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों को और मेरे सहपाठियों को, साथियों को मैं सुन सकूं. हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मदद कीजिए मुझे जागरूक होने में. AWARE अवेयर यानी होता है जागरूक होना. मुझे मदद कीजिए इस चीज़ के लिए जागरूक होने में. नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर,
कौन से शब्द मैं सुन रहा हूँ। द मैसेज इज, संदेश यह है, मैं जैसा भी हूँ। नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर, मतलब मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ मुझे स्वीकारो। द मैसेज इज, संदेश है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। और मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो, मुझे सुनो। लिसन टू मी मतलब मुझे सुनो। टीच मी, नेक्स्ट स्टैंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कह रहे हैं, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उन्हें जो मुझसे, फॉर, FAR, फॉर मतलब दूर, जो मुझसे दूर है। द विस्पर ऑफ द होपलेस, WHISPER, विस्पर यानी होता है धीमी आवाज में कहना, और ऑफ द होपलेस मतलब जो आशाहीन है, निराशाजन जो है, निराश जनों की धीमी आवाज को मैं सुन सकूं। द प्लिया ऑफ फॉरगॉटन, भूले बिसरे, फॉरगॉटन मतलब होता है जो भूले बिसरे हैं, जो जिनको हम भूल चुके हैं, उनकी करुण याचना, PLEA, प्लिया यानी होता है करुण याचना को मैं सुन सकूं। द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, ANGUISHED, एंग्विस्ड यानी होता है कष्ट सहे लोग, मैं कष्ट सहते हुए लोगों की भी क्राई यानी चीख या पुकार को सुन सकूं। थर्ड स्टैंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कह रहे हैं, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टू माई सेल्फ मीन्स, माई सेल्फ यानी होता है मैं खुद। ईश्वर मुझे सुनना, अपनी स्वयं की आवाज को सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, अधिक भयभीत ना होने में। लेस अफ्रेड, अफ्रेड यानी होता है भयभीत होना, और लेस यानी ना के बराबर। हेल्प मी मतलब मदद करना, यानी मैं अधिक भयभीत ना होने में मेरी हेल्प करना यानी सहायता कीजिए। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, कवि कह रहे हैं ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए अपनी स्वयं की आवाज़ को। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी अधिक भयभीत ना होने में मेरी मदद कीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, और कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे हृदय के डीपेस्ट पार्ट मीन्स अंदर से, अंतरात्मा की जो आवाज़ मेरे से आ रही है उस पर मैं ट्रस्ट करना सीखूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, जो अंतरात्मा की आवाज़ मेरे अंदर से आ रही है मैं उस पर विश्वास करूं। लास्ट स्टैंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। आखिरी कविता लाइन में कवि कहते हैं ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। फॉर योर वॉइस, योर वर्ड यहाँ पर कवि ने ईश्वर के लिए उपयोग किया है। ईश्वर भगवान, कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं। कब? इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, व्यस्तता, बिजीनेस यानी व्यस्तता, और बोर्डम यानी उबासी की कंडीशन में, जब मैं बोर होता रहूं तब भी मेरे अंदर जो है आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे सके। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, या मैं जब निश्चितता की स्थिति में रहूं या कभी कोई संदेह, DOUBT, डाउट यानी होता है संदेह में होना, कई बार हम संदेह में भी होते हैं, तब हम ईश्वर की आवाज़ को सुन सके। ये प्रेयर कवि के द्वारा ईश्वर को की जा रही है। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, कोलाहल में, NOISE, नॉइज यानी होता है भीड़ भाड़ वाले जगह में, या कोलाहल कुल मिलाकर के आवाज़ वाली जगह में मैं रहूं, या मैं शांत बैठा हूं, शांत वातावरण में हूं, तब भी ईश्वर आपको सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। दैट्स ऑल ऑफ दिस poem. Now we are going to start a word power and answer question of this poem. Firstly, we have to start word power based question, which is in on your page number 3 of your textbook. I read only a question and on your screen only for only answer of this word power based question. We have to listen, we have to read question is that on page number 3.
द सेंटेंसेस बिलो डिमांड अ सुटेबल वर्ब फ्रॉम दोज गिवन विथ इन ब्रैकेट्स। आप अपनी किताब में देखेंगे, किताब में वर्ड पावर बेस्ड क्वेश्चन में कब जो है ये प्रश्न लिखा है, द सेंटेंसेस बिलो मतलब नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, डिमांड अ सुटेबल वर्ब एक वह निश्चित क्रिया की उसमें फिल करना है, फ्रॉम दोज गिवन विथ इन ब्रैकेट्स, यही ब्रैकेट में कुछ क्रिया शब्द लिखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान में जो क्रिया शब्द हमको सही चूज करके भरना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आंसर लिख कर दिए हैं, मैं सेंटेंस वन बाय वन करके पढ़ती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस इज, इट वॉज आई हु ब्रोक द बेस। ही के बाद डैश 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 जो फिल हमको करना है वर्ब वह आएगी कन्फेस्ड। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें जो क्रिया फिल होगी वह होगी कन्फेस्ड। कन्फेस्ड करना मतलब होता है कबूल कर लेना। आई हु ब्रोक द बेस मतलब यह है कि वह उसने खुद ने स्वीकारा कि उससे पात्र टूटा, वह उसने कबूल कर लिया। कर लेना, कबूल कर लेना, यह क्रिया हुई। तो इसमें कौन सी क्रिया फिल होगी? कन्फेस्ड, CONFESSED। सेकेंड सेंटेंस इज, I was the cleverest person in the class. The little boy boasted। खालिस्तान में क्या आएगा? BOASTED। बोस्टेड यानी होता है, यह वर्ब है का मीनिंग होता है दावा करना या डींग हाँकना। तो आई वॉज द क्लेवरेस्ट पर्सन इन द क्लास मतलब मैं सबसे चतुर व्यक्ति था कक्षा में। द लिटिल बॉय बोस्टेड, छोटे बच्चे ने दावा किया। नेक्स्ट सेंटेंस, लुक देयर इज अ माउस ओवर देयर। ही श्रिक्ड, SHRICKED, श्रिक्ड यानी होता है SHRIEKED, श्रिक्ड यानी होता है जोर से चिल्लाना। क्या होता है? जोर से चिल्लाना। लुक एट देयर इज अ माउस, देखो वहां पर ऊपर चूहा है। ही श्रिक्ड, उसने जोर से चिल्लाया। यहाँ पर कौन सी वर्ब फिल होगी? श्रिक्ड। नेक्स्ट फोर्थ, आई ऑल स्टॉप योर पॉकेट मनी इफ यू डोंट बिहेव शी डैश डैश थ्रेटेंड। मैं आपकी पूरी जो है जेब खर्चा बंद कर दूंगी। शी थ्रेटेंड मतलब उसने धमकी दी। थ्रेटेंड करना मतलब धमकी देना। I did it, he stammered। स्टैमर्ड यानी स्टैमर यानी होता है हकलाना, वह हकलाया। नेक्स्ट, प्लीज 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 हेल्प मी, ही बेग्ड। प्लीज वर्ड लगा है प्रार्थना, बैग मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, उसने प्रार्थना की। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब फिल होगी? BEGGED, बेग्ड। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर, दिस होटल इज फिल्थी। फिल्थी यानी होता है गंदा, FILTHY। फिल्थी यानी होता है गंदा, यह होटल गंदी है। शी कंप्लेंटेड, अब ये तो आपको पता ही है, ये क्रिया कौन सी हुई? कंप्लेंट की उसने। शी कंप्लेंटेड मतलब उसने सी कंप्लेंट उसने शिकायत की। गो ऑन जिम ट्राई हार्डर, ही अर्ज्ड। वहाँ जाओ कठिन परिश्रम करो। ही अर्ज यानी होता है आग्रह करना। ये जो वर्ब है इसकी मीनिंग क्या हो गई? अर्ज, URGED, अर्ज यानी आग्रह किया। सो दिस इज योर वर्ड पावर बेस्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट question and answer of this lesson. So first question of this lesson is, what message do those who are our nearest give us? कवि जो है हमारे सबसे करीब हैं वे हमें क्या संदेश देते हैं? यह प्रश्न है, आंसर है दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन्ड एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर। मतलब वे संदेश यह देते हैं कि उन्हें सुना जाए तथा जैसे भी वे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस? ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम्स में, परीक्षा में जनरली पूछा जाता है। जो हमसे बहुत दूर हैं वे लोग कौन हैं?
हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, कौन है जो हमसे दूर है? दीज आर पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी एंड हु आर सफरिंग अ ग्रेट डील। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई आशा की किरण नहीं है। रे यानी होता है किरण, होप यानी आशा, जिनके जीवन में कोई आशा की किरण नहीं बची है, जिन्हें समाज भूल चुका है तथा जो अत्यधिक दुख भोग रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो हमसे दूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। कवि यहाँ पूछ रहे हैं किस पर विश्वास करने को कह रहे हैं? द पोएट वॉन्ट्स अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस। यहाँ पे केवल 2 शब्द से आंसर कंप्लीट होता है। द पोएट वॉन्ट्स अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस मतलब कवि हमें अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस ऑफ गॉड। कवि कह रहे हैं कि कवि कब ईश्वर की आवाज को, व्हेन यानी कब ईश्वर की आवाज को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कह रहे हैं या कहते हैं। द पोएट wishes to listen to the voice of God in business, in busyness, in boredom, in certainty, in doubt, in noise and in silence। कवि की इच्छा है कि हम ईश्वर की आवाज़ व्यस्तता भरे माहौल में, जब हम बोर होते रहें, जब हम निश्चितता की स्थिति में रहें, जब हम डाउट की कंडीशन में हो, जब हम कोलाहल वाले वातावरण में हो या हम शांत हो, तब भी हमको ईश्वर की आवाज सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस। और कवि ने स्टैंजा अकॉर्डिंग टू स्टैंजा किस ऑर्डर में वॉइस को लिसन करने या सुनने की बात कही है। द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइसेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में किसकी बात सुनने की बात कही थी? ऑफ द नियरेस्ट वंस। पहले स्टैंजा में बोला जो हमारे पास हैं, कौन? मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोवर्कर। सेकंड, फिर उन्होंने कहा था ऑप्रेस्ड डाउन ट्रोडन लोगों की बातों को भी मैं सुन सकूं, उनकी चीख चित्कार पुकार को सुन सकूं। तो सेकंड नंबर पे आएगा सेकंड नंबर पे क्या आएगा? ऑफ डाउन ट्रोडन। और लास्ट ऑफ डाउन ट्रोडन होगा, एक्चुअली वो आफ्टर लिखा है, ऑफ डाउन ट्रोडन यहाँ आएगा। थर्ड, ऑफ वंस ओन सोल। और फिर उसके बाद हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। और लास्ट में ऑफ गॉड। और आखिरी में हम किसकी आवाज़ को सुने? ईश्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्विश्ड वांट टू टेल अस। आप सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट डू यू सपोज, जो निराश हैं, समाज द्वारा विस्मृत तथा अत्यधिक दुखी हैं, ऐसे लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू टेल अस देयर वोव्स एंड सफरिंग। वो अपनी दुख और तकलीफों को हमसे कहना चाहते हैं। हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। और हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना हमारे लिए कैसे मददगार होगी? इफ़ वी ट्रस्ट अवर इनर वॉइस वी विल गेट रिड ऑफ फियर। हम भय से मुक्त हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? क्या होगा? हम भय से मुक्त होंगे यदि हम अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। यह कम भयभीत होने में हमारी मदद करता है, वो हमारी मार्गदर्शन करता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट अ गुड पर्सन इज इसेंशियली अ गुड लिसनर। इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि एक अच्छा व्यक्ति जो होता है निश्चित रूप से वह एक अच्छा श्रोता होता है। वी शुड डू अवर ड्यूटी टू अवर डियर वंस एंड नियर वंस। हमारी कर्तव्य होता है जो हमसे हमारे प्यारे हैं, जो हमारे पास हैं, उनको हम सुने। देन वी शुड हेल्प द डाउन ट्रोडन। उसके बाद हम पददलितों की भी सहायता करनी चाहिए। वी शुड लिसन टू अवर इनर वॉइस। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। एंड द वॉइस ऑफ गॉड। और फिर हमें ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट इट। और उस पर विश्वास भी करना चाहिए। इट विल सेव अस फ्रॉम सिंस एंड फियर। वह हमें पापों से और डर से मुक्त करता है। इट विल गाइड अस एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। और यह हमें मदद करता है सब जगह सब समय। So that's all
of this lesson. Thank you for watching. Have a nice day. Goodbye.